नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ओम स्टडी डिवाइडर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए जीके और जीएस से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह सभी प्रश्न आने वाली भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही जवाब है एनी बेसेंट, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन के तहत सन 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट आयरलैंड की निवासी थी। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरोजनी नायडू, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, जो कि कानपुर अधिवेशन के तहत सन 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, जिन्हें स्वर कोकिला भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, एक गैंडे की सींग तथा मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है केरोटीन, यानी कि गैंडे की सींग तथा मानव के बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन होता है केरोटीन। प्रश्न नंबर तीसरा है, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है उदयन, यानी कि पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदयन। चौथा है, कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? तो इसका सही जवाब है पीयूष ग्रंथि, यानी कि पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं और पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही वृद्धि हार्मोन्स का स्रावण होता है। यह ग्रंथि मानव के मस्तिष्क में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 5 है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन, यानी कि बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन, जिसने सन 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था। प्रश्न नंबर 6 है, किस रासायनिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा होता है? तो इसका सही जवाब है कैप्सिसिन, यानी कि कैप्सिसिन नामक रसायन के कारण मिर्च का स्वाद तीखा होता है। प्रश्न नंबर 7 है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है फुटबॉल, यानी कि संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। और फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11, यानी कि एक टीम के खिलाड़ियों की पूरी संख्या होती है 11। प्रश्न नंबर 8 है, इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब है किण्वन, यानी कि इथेनॉल का उत्पादन किण्वन प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आरबीआई, यानी कि भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई। आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। तो इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 10 है, प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया गया है? तो इसका सही जवाब है एथिलीन, यानी कि प्लास्टिक में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है समताप मंडल, यानी कि ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। और यह मंडल वायुयान उड़ाने के लिए एक आदर्श मंडल होता है। समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण का कारण होते हैं? तो इसका सही जवाब है वायु प्रदूषण,
यानी कि वायु प्रदूषण के कारण ही श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली में निर्मित एकमात्र स्मारक कौन सा है? तो इसका सही जवाब है मोती मस्जिद। यानी कि औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली में निर्मित एकमात्र स्मारक है मोती मस्जिद। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नोबेल गैस है? तो इसका सही जवाब है आर्गन। यानी कि आर्गन एक नोबेल गैस है। प्रश्न नंबर 15 है, छुई मुई जिसका इंग्लिश नाम है टच मी नॉट, पौधे का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है मिमोसा पुडिका। यानी कि छुई मुई का वैज्ञानिक नाम है मिमोसा पुडिका। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं इसी तरीके के कंटेंट्स आपके लिए बनाता रहूं। प्रश्न नंबर 16 है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो इसका सही जवाब है शहनाई। यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। प्रश्न नंबर 17 है, बेरी बेरी रोग विषमता किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका सही जवाब है विटामिन B1। यानी कि बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होती है। बेरी बेरी रोग एक कुपोषण जन्य रोग है। प्रश्न नंबर 18 है, दो ड्रम जिसे शांत पेटी भी कहते हैं किसके मध्य स्थित है? तो इसका सही जवाब है 5 अंश उत्तर व 5 अंश दक्षिण अक्षांश। यानी कि डोल ड्रम शांत पेटी 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में स्थित है। प्रश्न नंबर 19 है, श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। यानी कि श्रीहरिकोटा रेंज आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 20 है, चाणक्य को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है विष्णुगुप्त। यानी कि चाणक्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त, और चाणक्य अर्थशास्त्र के जनक भी हैं। आप लोगों को यह भी ध्यान में रखना है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। प्रश्न नंबर 21 है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न नंबर 22 है, किस राज्य में बंजर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। यानी कि राजस्थान में बंजर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, और राजस्थान में सबसे अधिक चांदी की मात्रा पाई जाती है। प्रश्न नंबर 23 है, राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका सही जवाब है अमृत गार्डन। यानी कि राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया गया। प्रश्न नंबर 24 है, टेप रिकॉर्डर के टेप पर किसका लेप चढ़ा होता है? तो इसका सही जवाब है फेरोमैग्नेटिक पाउडर। यानी कि टेप रिकॉर्डर के टेप पर फेरोमैग्नेटिक पाउडर का लेप चढ़ा होता है। प्रश्न नंबर 25 है, कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो इसका सही जवाब है हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। प्रश्न नंबर 26 है, संसार का सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही जवाब है यूकेलिप्टस। यानी कि संसार का सबसे लंबा जीवित वृक्ष है यूकेलिप्टस। प्रश्न नंबर 27 है, फंक ने किसका आविष्कार किया था? तो इसका सही जवाब है विटामिन का।
यानी कि फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 28 है, इनमें से कौन सा हार्मोन्स मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब है इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन हार्मोन्स मानव रक्त की शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है और इंसुलिन हार्मोन्स अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। तो इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 29 है, किसके कारण कुछ जंतुओं के रुधिर का रंग नीले रंग का होता है? तो इसका सही जवाब है हीमोसाइनिन, यानी कि हीमोसाइनिन तत्व के कारण कुछ जंतुओं के रुधिर का रंग नीले रंग का होता है और मानव रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। प्रश्न नंबर 30 है, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है मिजोरम, यानी कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार हमने 30 प्रश्नों को हल किया। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।